Hey guys, this is my second vlog of preparing GATE exams for 2025 preparation. So जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ये सब बुक्स और फिजिक्स वाला का यहाँ पे लेक्चर चल रहा है, तो लेट्स सी, देखते क्या होता है ये 2025 में। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग्स में। फंक्शन विच इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए की कार्डिनलिटी 3 लिखी हुई है और बी की कार्डिनलिटी 2 लिखी हुई है। सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड में 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं और राइट साइड में 2 एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब जैसे अगर आपने ये लिख दिया कि ए इट इज इक्वल्स टू ए बी और सी, तो ए की जो कार्डिनलिटी है वो हो गई 3। कार्डिनलिटी का मतलब ये होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट है। अब जैसे ये हो गया ए बी और सी, मैं सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए जो हो गया वो 3 हो गया। अगर सेट में एक एलिमेंट हो गया तो वो 1 हो जाएगी कार्डिनल। कार्डिनलिटी का मतलब गिन लो कितने एलिमेंट है, सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर जो है वो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो ये जो हो गया कार्डिनलिटी ऑफ ए जो हो गई वो 3 हो गई। अब समझो कि यहाँ पर 3 एलिमेंट है और राइट साइड में क्या है, कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो भाई टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होते हैं वो बताता है कि आप कितना एरो डायग्राम बना सकते हो। आपके अंदर जितना दम है उतना एरो डायग्राम बना के दिखाओ मेरे को। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं उसका मतलब होता है कि टोटल डिफरेंट एरोज रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, टोटल डिफरेंट एरोज रिप्रेजेंटेशन, एरोज रिप्रेजेंटेशन। आप जितने ज्यादा एरोज रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो उतना ज्यादा आपका फंक्शन बन जाएगा। सर ये एरोज रिप्रेजेंटेशन आपको क्या ध्यान में रख के बनाना होगा? वो जो 4 रूल बताया ना मैंने, वही 4 रूल को आपको ध्यान में रख के बताना होगा, ठीक है। ओके सर, चलो ट्राई करते हैं। अब ये देखना, अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है आपका कि भाई एक एरो रिप्रेजेंटेशन मेरा ये हो गया, ठीक है, ये एक तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन है। इसमें सारा लेफ्ट का एसोसिएशन है, बिल्कुल सारा लेफ्ट का एसोसिएशन है। क्या जरूरी है राइट साइड पे एसोसिएशन होना? जरूरी तो नहीं है। अच्छा, 2 एलिमेंट मिलकर एक एलिमेंट को पॉइंट आउट कर सकते हैं, ये भी वैलिड है। तो ये वाला एक वैलिड एरो रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब दूसरा, अब जैसे ये वाला हो गया, अब इसमें सारे लोग मिलकर इसके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, ये एक अलग एरो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अरे सर जिंदगी में और कोई काम नहीं है, बस ये एरो रिप्रेजेंटेशन बताते रहे, कुछ और तरीका होगा? बिल्कुल और तरीका हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ए बी और सी ले लिया, यहां पर मैंने 0 और 1 ले लिया। एक एरो रिप्रेजेंटेशन ये है कि ए ने 0 को पॉइंट किया, बी ने 0 को पॉइंट किया और सी ने 0 को पॉइंट किया। सो दिस इज वन टाइप ऑफ एरो रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज वेरी वैलिड। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो अब ए ने 0 पे पॉइंट आउट कर दिया, बी ने 0 पे पॉइंट आउट कर दिया, सी ने 1 पे पॉइंट आउट कर दिया। भाई ये एक एरो रिप्रेजेंटेशन था, ये दूसरा एरो रिप्रेजेंटेशन था। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया 0, ये हो गया 1। तो इसने ए 0 पे पॉइंट आउट कर दिया, ये क्या किया, 1 पे पॉइंट आउट कर दिया और ये सी ने 0 पे पॉइंट आउट कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा गेम समझ में आ रहा होगा कि सर आपने तो बेवकूफ बनाया, इसका रिप्रेजेंटेशन 0 0 0 है, इसका रिप्रेजेंटेशन 0 0 1 है, इसका रिप्रेजेंटेशन 0 1 0 है। अब आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन 0 1 1। ये एक ऐसी चीज है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं मैं नेक्स्ट टाइम क्या लिखने वाला हूं। ये सिर्फ यही चीज है, 0 1 0 0 1 1, उसके बाद में 1 0 0। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैं लास्ट वाला चीज लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, 1 1 1 लिखूंगा। तो कहने का मतलब है कि सर कितने आप बना सकते हो, आप कितने कितने एरोज रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। आप जितने भी एरो रिप्रेजेंटेशन बनाओ, एक तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन आपका ये है, दूसरे तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन ये है, तीसरा ये हो गया। ऐसे करते करते जब आप जाओगे और लिखोगे तो टोटल एरोज रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा आपका 1 1 1। कितने फंक्शंस आएंगे दोस्त? 8 फंक्शंस आएंगे। इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि भाई ए हो गया, बी हो गया, सी लेफ्ट साइड। ए के पास में कितने चॉइसेस हैं? ए या तो 0 पे पॉइंट आउट कर सकता है या तो 1 पे, बी या तो 0 पे पॉइंट आउट कर सकता है 1 पे, सी या तो 0 पे पॉइंट आउट कर सकता है 1 पे। तो इसके 2 तरीके हैं पॉइंट आउट करने, इसके 2 तरीके हैं, इसके 2 तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा वो होगा 2:3। अब मैं आपको बताता हूं, अब आपने 2:3 लिख दिया, आगे 2:3 यहां पर लिखा। 2 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, तो राइट साइड में। तो अब इस चीज को आप बस इतना समझ लो कि अब अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो उसके मुंह पे बोल जाओ राइट साइड पावर लेफ्ट साइड, राइट साइड रेज़ टू लेफ्ट साइड को हम लोग टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कहते हैं। मतलब कुछ है नहीं, बस इजी है। सो नेक्स्ट टाइम इफ समवन विल आस्क टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, क्या होना चाहिए? इट शुड बी राइट साइड रेज़ टू लेफ्ट साइड। मतलब राइट साइड में जितना दिया हुआ है, ठीक है, राइट साइड रेज़ टू लेफ्ट साइड, राइट साइड रेज़ टू लेफ्ट साइड, ठीक है। आप डोमेन रेज़ टू डोमेन बोल लो, मैं राइट साइड रेज़ टू लेफ्ट साइड बोलूंगा। आया समझ में? प्लीज लेट मी नो दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो मैंने सारी चीजें ध्यान में रखी। अब अगर आप देखोगे तो ये 0 0 0 है, ये 0 0 1 है, तो बेसिकली ये तो सर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अरे भाई इसी चीज को तो बाइनरी फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका बूलियन फंक्शन जो आप लोग कहते हो। तो दिस इज वेरी सिंपल कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, किसी को डाउट है? आई थिंक दिस इज वेरी इजी कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा दैट विल बी टोटल एरोज रिप्रेजेंटेशन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इट इज इक्वल्स टू टोटल एरोज रिप्रेजेंटेशन। और कितने तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं वो मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो अब हर एक एलिमेंट लेफ्ट साइड के ए के पास में 2 चॉइसेस है, बी के पास में 2 चॉइसेस है, सी के पास में 2 चॉइसेस है, तीनों के पास में 2 चॉइसेस है, इसीलिए 2:3 लिख दिया और राइट साइड रेज़ टू लेफ्ट साइड कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो हो गया वो हो गया राइट साइड रेज़ टू लेफ्ट साइड। इसी बात पे गौर करते हुए चलो एक गेट के क्वेश्चन को तोड़ देते हैं। लेट्स कंसीडर कि देयर इज अ फंक्शन एंड देन दैट इज मूविंग फ्रॉम x टू y एंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शंस आएगा यहां पर वो कितना आएगा? दैट इट इज बेसिकली 97। लेट्स कंसीडर ऑप्शन ए कि x जो होगा वो 97 है और y की कार्डिनलिटी बन दी गई है। अब ये b हो गया, लेफ्ट साइड में x जो हो गया उसको मैं 1 ले लेता हूं और राइट साइड में ये जो y है वो है बेसिकली आपका 97। अब ये c ले लेता हूं, लेफ्ट साइड में जो x है वो हो गया 97 और y जो हो गया वो भी 97, ठीक है। अब ये d, अब लेट्स कंसीडर कि दिस इज नन ऑफ द अबव। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना है? 97 है। अब आपको क्या करना है? राइट साइड रेज़ टू लेफ्ट साइड करना है। तो अब ना आपको ये पहचानना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है। इसीलिए लेफ्ट साइड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए राइट साइड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ना y to x नहीं लिख सकते, लेफ्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो x to y, अब इसका राइट क्या है? y है, तो यहां पर 1:97 लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका एक ही तरीके का फंक्शन। इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 97:1, तो ये हो जाएगा आपका 97 फंक्शन। ये तो बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे 97:97, ठीक है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन बी।
ये तो बड़ा एक तुच्छ सा सवाल था, सर आपने क्यों लिया? अब मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को ना ऑप्शन ए के बारे में बताना था। ऑप्शन ए का विजुअलाइजेशन देखो, जब आप ऑप्शन ए में देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास में कितने एलिमेंट है? 97 एलिमेंट है। तो ये मैंने पूरा 97 एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिया। राइट साइड में कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है। सर मेरा एक डाउट है, मैं बोलूंगा बोलो। आपने बोला कि जितने तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन होगा उतने तरीके का आपका फंक्शंस बनेगा। बिल्कुल मैंने ऐसा बोला। ये बात पे मैं शत और प्रतिशत इस पे अड़ा हूं कि भाई ये जो चीजें वो सही बोली है मैंने कि जितने डिफरेंट एरो रिप्रेजेंटेशन बनेंगे उतने नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे। सर मैं यहाँ पर 97 फंक्शंस ऑप्शन ए में बनाऊंगा। मैं बोलूंगा 12 बना के दिखा तो बोलेगा कि सर देखो ये एक एरो रिप्रेजेंटेशन है तो ये एक फंक्शन हो गया। सर ये दूसरा एरो रिप्रेजेंटेशन है, ये दूसरा फंक्शन हो गया। ऐसे ये जो 97 वाला एरो रिप्रेजेंटेशन 97 क्या कर रहा है भाई? जिंदगी में कहीं तो फोकस करो, थोड़ा तो फोकस करो। जब आप इसको पॉइंट आउट करोगे ना दोस्त तो ये लेफ्ट साइड के एलिमेंट खाली नहीं बैठते। लेफ्ट साइड का एलिमेंट खाली बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता है। लेफ्ट साइड का एलिमेंट क्या होना चाहिए? इट हैज टू पॉइंट समवेयर। तो ये खाली नहीं बैठेगा। मतलब कहने का मतलब है सारे के सारे लेफ्ट साइड वाले एक ही टाइम पे पॉइंट आउट करना चालू कर देंगे। इसीलिए ऑप्शन ए में आपको कितना फंक्शन आया? एक ही फंक्शन आया। इसीलिए ऑप्शन ए में आपको एक ही एरो रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है और वो ये समझा? ये हो गया आपका टोटल। कुछ नहीं है ब्रो इसमें। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इट इज राइट साइड टू इनके तरीके इसके पास होता है ठीक है अंडरस्टूड। सो आई होप आप लोगों को मैंने आपसे कोई चीज पढ़ाई है और वो सिर्फ यही पढ़ाई है कि फंक्शन किसे कहा जाता है और फिर दूसरा चीज मैंने ये बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है। ठीक है मुस्तफा अली आई थिंक तुम उस टाइम पे नहीं थे, ठीक है जिस टाइम पे मैं पढ़ा रहा था, तो बीच में बहुत कमेंट चालू कर दिया आप लोगों ने। कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन समझ जाओ। अरे वाह शिवांश क्या दिल जीत लिया। कॉलेज में एग्जाम था वो मैं देने नहीं गया। अब रुको मैं इस चीज का फोटो लूंगा। रुक जाओ शिवांश भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सुधार ही दूंगा। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई हैव गिवन एन एक्सप्लेनेशन शर्मा जी व्हाई ऑप्शन 1 यू आर गेटिंग ओनली 1। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग ठीक है कुछ लोग कमेंट ठीक है कोई नहीं, दो तीन बार डांट पड़ेगी आ जाएगा कुछ लोग आ जाओ ठीक है कोई नहीं। बस आज के लिए इतना ही। 1 घंटे की क्लास थी, धीरे धीरे मैं इसको इंक्रीज करूंगा बट बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्या कहते हैं कि तुम लोगों को पढ़ा के एंड आई एम सो हैप्पी टुडे जस्ट टू टीच यू माय ओल्ड स्टूडेंट एंड आई वाज वेटिंग लिटरली। बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे मुझे उनके नाम भी याद है। loss of 10% on E fixes. All of you please let me know that voice is Loss of 10% on another article. good evening to all of you. Please let me know that voice is clear, video is clear everyone. Give me a chat now. Good evening to all of you. Please let me know that voice is clear, video is clear everyone. Good evening to all of you. Clear है? Please let me know everyone. ठीक है ओके इफ यू विल सी दैट यस्टरडे व्हाट वी हैव सीन थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं उसका कि अगर कल देखोगे ना तो कल बेसिकली मैंने सिर्फ फंक्शन बताया था कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ठीक है और उसके साथ में मैंने 4-5 रूल बताए थे आप लोगों को। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है। तो इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तब आप लोगों को ये बोलना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होते हैं ठीक है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस एंड व्हाट इट इज रिलेटेड टू व्हाट इट इज रिलेटेड टू कि भाई इट शुड बी राइट साइड रेज्ड टू लेफ्ट साइड। ठीक है ये हो गया हमारा क्या टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में अगर मैं बात करूं ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होगा लेक्चर नंबर सेकंड ही है वो थर्ड दिख रहा है गलती है। जब आपको नोट्स भेजी जाएगी तो उसमें मैं 2 कर दूंगा डोंट वरी। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा वो हमारा राइट साइड रेज्ड टू लेफ्ट साइड है। तो ये तो कल की बात है ठीक है। कल तो हम लोगों ने ये बात किया था कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होंगे वो कितना होगा और फंक्शंस का डेफिनेशन भी मैंने आपको दे दिया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। अब यहाँ पर हमारा ये जो पहला टॉपिक आता है जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अभी टाइप्स ऑफ फंक्शंस होता क्या है और कैसे रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस अगर देखोगे ना तो बहुत अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। मतलब जैसा आपका एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है उसी तरीके से अलग अलग तरीके के फंक्शंस होंगे। मतलब कुछ तरीके का अलग एरो डायग्राम मिला तो वो अलग तरीके का फंक्शन बनेगा। तो वैसे ही डिफरेंट कैटेगरीज होती है फंक्शंस की। कल का फंक्शंस का आपको डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस रिलेट करता है किसके साथ में मालूम है? टाइप्स ऑफ फंक्शंस रिलेट करता है आपका डिफरेंट एरो रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो अभी एरो रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में ना देते हुए सिर्फ हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो पहला टाइप्स ऑफ फंक्शंस है जिसको बेसिकली हम लोग कहते हैं जिसको वी आर यूज्ड टू कॉल एज अ वन टू वन फंक्शन। देखो 3 अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं जो मेनली कॉमनली यूज किए जाते हैं। पहला है वन टू वन फंक्शंस, दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं ऑन्टो फंक्शन और जो तीसरा है उसको हम लोग वन टू वन करेस्पॉन्डेंस फंक्शन कहते हैं। मतलब कभी-कभी कुछ लोग जो है ये वन टू वन और वन टू वन करेस्पॉन्डेंस में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं।
तो 1 to 1 और 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसे ऐसा बोलूंगा कि इसको ना एक दूसरा फंक्शन भी कहा जाता है जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो अब इसमें क्लैरिटी मिल गई कि 1 to 1 और 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस में देयर आर डिफरेंसेस। तो अभी जो पहला टॉपिक है जिसको हम लोग 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस 1 to 1 फंक्शन कहते हैं, इसको बेसिकली आप इंजेक्टिव फंक्शंस भी कह लेते हो। अब ये 1 to 1 फंक्शन है क्या? ये स्पेशल कैटेगरी है किसकी फंक्शन की? अब अगर मैं 1 to 1 फंक्शंस के बारे में बात करता हूं तो मेरा सबसे पहला जो टॉपिक आता है बेसिकली यहाँ पर वो ये निकल के आता है कि 1 to 1 फंक्शन कहाँ किसे जाता है। 1 to 1 फंक्शन समझने के लिए एक छोटी सी लॉजिक का यहाँ पर काम आता है, तो वो लॉजिक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। लॉजिक ये कहता है कि कोई भी फंक्शन आपका 1 to 1 फंक्शन तब होगा जब आपका f of a it is equals to f of b, ये इंप्लाई करेगा a it is equals to b के ऊपर। अगर लॉजिक की ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप इंप्लाई कर सकते हो कि लेफ्ट साइड वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर इसमें कुछ लोगों को लॉजिक आता होगा एंड आई थिंक कुछ लोग जो है वो लॉजिक नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूंगा मालूम है, मैं आपको ना छोटी तरीके से बता सकता हूँ। कल अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं अगर यहाँ पर a लिखा है, अब इसके नोटेशंस को पढ़ लेते हैं। इसका नोटेशन कहता है कि f of a it is equals to f of b। कल का अगर नोटेशन के बारे में अगर आप ध्यान दोगे तो ये a किसके ऊपर जाके पॉइंट आउट करता है, ये f of a के ऊपर पॉइंट आउट करता है। तो ये लेफ्ट साइड का ये जो एलिमेंट है इसको मैं एक सेट ले लेता हूँ a और फिर ये दूसरा वाला सेट हो गया b। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट है वो बेसिकली a डिफाइन कर रहा है और ये जहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है वो f of a डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर जो है वो दूसरा एलिमेंट है जिसको हम लोग b बोलते हैं। अब ये b किसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, b जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है किसके ऊपर, f of b के ऊपर। तो ये a हो गया आपका और ये b हो गया। तो a किसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, f of a के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। ये b किसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, f of b के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपका राइट साइड वाला सेम होगा, मतलब जब कभी भी f of a it is equals to f of b होगा, अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाती है, मतलब अगर ये दोनों यहाँ से मिलके यहाँ पर आ जाती है और यहाँ से मिलके यहाँ पर आ जाती है, मतलब अगर आपका f of a it is equals to f of b होगा तो ये दोनों अलग एलिमेंट नहीं रह सकते, ये दोनों सेम एलिमेंट रहेंगे। अभी थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा ये सुनने में, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा समझने में, ठीक है, बट अभी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से आता हूं इसके ऊपर में, अपना लॉजिक का एक्सप्रेशन देखो। अगर आपको लॉजिक आती है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। f of a is equals to f of b, ये कहना क्या चाहता है ये मैं फिर से बताता हूं। मैं जब कल में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको लेफ्ट साइड में एक सेट लिखवाया था a और राइट साइड में एक सेट लिखवाया था b। तो अब ये f of a और f of b का रिप्रेजेंटेशन कहां पर आता है, f of a और f of b का रिप्रेजेंटेशन यहां पर आता है। ये वाली जो चीज है वो f of a है और ये वाली चीज जो है वो f of b है। लेफ्ट साइड का जो एलिमेंट होगा वो ये a हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट जो होगा वो b हो जाएगा। तो ये जहां पर पॉइंट आउट करेगा वो f of a होगा और ये जहां पर पॉइंट आउट करेगा वो f of b हो जाएगा। ये क्या कहता है लॉजिक कि जब कभी भी आपका f of a it is equals to f of b हो जाएगा तब जाके a it is equals to b होगा। मतलब अगर आपका राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड जो होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। ये इसका कहने का तरीका है। बिना एग्जांपल के तो हमको समझ में नहीं आएगा, तो वी विल टेक सम टाइप ऑफ एग्जांपल। अब आई विल ट्राई टू गो एंड आई विल ट्राई टू मेक यू टू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दैट। देखो लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है कि f of a it is equals to f of b, जब कभी भी ये आएगा आपका तो it should be equals to a should be equals to b। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। अभी एग्जांपल में क्या कहता है कि f of x it is equals to x स्क्वायर और ये फंक्शन जो है वो मूव कर रहा है z से लेकर z की तरफ में। अब जब आप इसको देखोगे कि ये f of x it is equals to x स्क्वायर है और ये फंक्शन जो है वो z से z की तरफ मूव कर रहा है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने 1 लिखा तो 1 किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, व्हिच इज नथिंग बट 1। अब अगर मैं 2 लिखूंगा तो 2 जो है वो किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, 4 के ऊपर। और ये -2 लिखूंगा तो -2 भी किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, 4 के ऊपर ही पॉइंट आउट करेगा, राइट। अब मैं इसको a मान लूं, जैसे कि मैंने a मान लिया और फिर मैंने इसको b मान लिया कि a it is equals to 2 और b it is equals to 2। अब अगर मैं लिखता हूं कि a it is equals to 2 तो f of a मेरा क्या आ जाएगा, f of a आएगा that will be 2 of square, that means it will become 4, क्योंकि f of x it is equals to x स्क्वायर है। तो जब कभी भी आप a it is equals to 2 लिखोगे तो 2 को स्क्वायर करोगे तो it will be pointing out to 4। तो मैं लिख सकता हूं कि f of 2 इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4। जब मैं b लिखूंगा b की वैल्यू -2 होगी तो ये आ जाएगा f of -2 एंड द आंसर यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 4। कहने का मतलब ये है कि जब ये आपका 2 था तो किसके ऊपर पॉइंट आउट किया, 4 के ऊपर पॉइंट आउट किया और -2 किसके ऊपर पॉइंट आउट किया, 4 के ऊपर ही पॉइंट आउट किया। अब लॉजिक के ऊपर आते हैं। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है कि चेक करो f of a it is equals to f of b, क्या ये इंप्लाई करता है a it is equals to b को। तो वी कैन ट्राई टू टेक सम ऑफ दिस एग्जांपल कि भाई f of 2 it is equals to f of -2, ये वाला जो स्टेटमेंट आया है ये मेरा ट्रू आया है। क्यों ट्रू आया है, क्योंकि f of 2 भी 4 आ गया, f of -2 भी 4 आ गया। तो f of 2 it is equals to f of -2, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 2 it is equals to -2। तो ये वाला जो स्टेटमेंट आ गया वो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इसीलिए ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए इट इज नॉट 1 to 1 फंक्शन। सो ये जो होगा इट इज नॉट 1 to 1 फंक्शन, इट इज नॉट 1 to 1 फंक्शन। तो अब अगर आप लोग ना थोड़ा सा इसमें ध्यान दोगे तो इसमें ना एक बड़ी सिंपल सी चीज ये बताई है, वो ये बताई है कि आपको ना अगर इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन या इस तरीके का एरो डायग्राम कहीं दिखता है, ठीक है, तो ये वाली जो चीज है दिस इज नॉट 1 to 1 फंक्शन, ठीक है, ये दिस इज नॉट 1 to 1 फंक्शन। लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन में आता है। जैसे कल मैंने बताया था कि इसका नाम राम है और इसका नाम श्याम है। राम को भी ग्रेड ए आता है और श्याम को भी ग्रेड ए आता है। तो अगर राम को ग्रेड ए आ रहा है और श्याम को भी ग्रेड ए आ रहा है तो ये वाली जो चीज है, अगर आपको ये वाली चीज नॉर्मल फंक्शंस में बिल्कुल अलाउ करता है लेकिन 1 to 1 फंक्शंस में अलाउ नहीं करता है, क्योंकि लॉजिक यहां पर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। लॉजिक ये कहती है कि अगर राइट साइड का सेम हुआ तो लेफ्ट साइड का डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो वहां पर कहीं पे लिख लो कि भाई अगर राइट साइड में एक कोई पॉइंट आउट कर रहा है तो लेफ्ट साइड में वो अलग नहीं आना चाहिए। मतलब अगर आपको 1 to 1 फंक्शंस में ये वाली रिप्रेजेंटेशन दिख गई तो इसका मतलब होता है कि दिस इज नॉट 1 to 1 फंक्शन, ये आपका 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, बताओ कि अभी पूरी समरी सिर्फ यही है कि अगर आपको ये वाली रिप्रेजेंटेशन दिखा तो इट इज नॉट 1 to 1 फंक्शन। लॉजिक का मतलब समझ में आया, ये सारी चीजें समझ में आई, बोलो प्लीज। पंकज का मैंने कैसे कर लिया रे, क्या है वो सब क्लियर है, गेट आउट फटाफट बोलो, बोलो भाई, राइट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अभी ना इसमें ना एक डेफिनेशन और छुपी पड़ी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो उससे ना और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो वाले स्टेटमेंट से और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ मैं आपको ये 1 to 1 फंक्शंस वाला ही एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। तो वी डू नॉट हैव वेरी मच प्रॉब्लम इनटू दैट, बट इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ है नहीं। एक तो ये था, ठीक है, मैं सीरियस नहीं हूं, मैं भी सो के उठा,
तो इसलिए वो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो एक तो आपका ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला यही है कि आपको लॉजिक यूज करना है। लॉजिक क्या कहता है कि f of a is equals to f of b, ये इंप्लाई करेगा a is equals to b। तो f of a is equals to f of b, तो आप लिखते हो कि f of 2 is equals to f of -2, क्योंकि a की वैल्यू मैंने 2 ली थी और b की वैल्यू मैंने -2 ली थी। तो ये चेक करना है कि अगर कभी आपका लेफ्ट वाला ट्रू हुआ तो राइट वाला भी ट्रू होना चाहिए। तो ये क्या होगा करेक्ट नहीं? एक मिनट। ठीक है, ओके, और भी बताऊंगा मैं अश्विनी, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊं। ठीक है, ठीक है, हो गया ये। तो अब ये हमारा ये फंक्शंस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, एंड देन वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड रिलेटेड टू दिस। अब ना इसका एक डिफरेंट वर्जन मैं आप लोगों को बता देता हूं। डिफरेंट वर्जन ये है, ठीक है, इसका डिफरेंट वर्जन ये है कि देखो लॉजिक का ना एक भाषा है। जब कभी भी हम लोग लिखते हैं कि f of a is equals to f of b, तो ये क्या कहता है कि a it is equals to b। अच्छा, लॉजिक को एक दूसरे फॉर्मेट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जब कभी भी आपका a it is not equals to b, then it implies कि f of a is not equals to f of b। तो अभी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो ऊपर वाला पढ़ा था, और ऊपर वाला हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि जब कभी भी f of a is equals to f of b होगा तो वो इंप्लाई करता है कि a is equals to b को। लेकिन अब इसी चीज को मैं काउंटर पॉजिटिव फॉर्मेट में लिखूं तो आई थिंक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि अब ना, ठीक है, कि f of a is equals to f of b, it will imply a is equals to b। तो जब मैं अगर ये लिखता हूं कि a is not equals to b, क्योंकि ये इसका काउंटर पॉजिटिव होगा। अब काउंटर पॉजिटिव क्या होता है, मैं छोटी सी चीज बता देता हूं कि जब कभी आप लिखते हो कि p implies q, which is logically equivalent to negation of q will implies negation of p, और ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं, इनको काउंटर पॉजिटिव कहा जाता है। अब यहाँ पर भी हमारा यही चीज है कि भाई f of a is equals to f of b, ये इंप्लाई करता है कि a is equals to b को। ये लॉजिक है हमारा। इसका अगर काउंटर पॉजिटिव लोगे तो काउंटर पॉजिटिव ये कहता है कि जब a it is not equals to b होगा तो f of a does not equals to f of b होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर लेफ्ट साइड के एलिमेंट आपके डिफरेंट होंगे, कोई तो वैसा पूछ रहा था, ठीक है, बता रहा हूं लोकेश, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जब कभी a is not equals to b होगा मतलब अगर आपका लेफ्ट साइड डिफरेंट होगा। अब जैसे कि लेफ्ट साइड डिफरेंट होने का मतलब क्या है, इसका पिक्चराइजेशन मैं बता देता हूं कि इसका पिक्चराइजेशन आपको कैसा दिखेगा। अब जैसे अगर आप ये a देखोगे तो a किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, a पॉइंट आउट करेगा f of a के ऊपर। अब अगर आप b देखोगे तो b किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, b जो है वो पॉइंट आउट करेगा f of b के ऊपर। अब ये क्या कहता है कि भाई a it is not equals to b, मतलब अगर ये a डिफरेंट है और ये वाला b डिफरेंट है तो आपका राइट साइड वाला भी डिफरेंट होगा ही होगा। तो दिस इज द सेकंड टर्म वाली लॉजिक। फर्स्ट टर्म वाली लॉजिक क्या कहता है, फर्स्ट टर्म वाली लॉजिक ये कहता है कि आपको इस तरीके का नोटेशन कोई भी होगा तो ये नोटेशन जो है वो अलाउ नहीं करेगा। ये वाला चीज जो है ये रूल में फॉलो नहीं करेगी। ये नॉर्मल फंक्शन से फॉलो होती है लेकिन वन टू वन में नहीं फॉलो होगी। क्यों? क्योंकि लॉजिक कहता है कि ये वाली जो चीज है मतलब लेफ्ट साइड के दो डिफरेंट एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ये वाला लॉजिक क्या कहता है, मतलब ये दोनों सेम ही है काउंटर पॉजिटिव के फॉर्मेट में। ये वाला लॉजिक क्या कहता है कि जब a इज डिफरेंट देन b, मतलब अगर ये वाला a आपका अलग होगा और ये वाला b आपका अलग होगा तब आपका ये भी अलग होना चाहिए, ये भी अलग होना चाहिए। तो अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो इसका रिप्रेजेंटेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि भाई ये वाला पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है और फिर ये वाला भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये वाला विजुअलाइजेशन ये वाली लॉजिक का है और ये वाला विजुअलाइजेशन इस लॉजिक का है जो कि ये इसको मना करता है और ये वाला जो है ये बेसिकली इसको अलाउ कर देता है। समझ में आ गया? आई थिंक दिस हैज बीन वेरी क्लियर पिक्चर टू ईच एंड एवरी पर्सन। इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। एक्चुअली सेम ही चीज है, ओके, बट वी कैन इजीली ट्राई टू गेट इट। वेयर a is not equals to b, it will implies कि f of a does not equals to f of b। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। अभी एग्जांपल में क्या होगा, मैं लिखता हूं कि देयर इज अ फंक्शन व्हिच विल मूव फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब मैं अगर लिखता हूं कि f of x it is equals to x plus 1, ठीक है। अब यहां पे देखना, जब मैं यहां पर 1 लिखूंगा तो ये a किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, 2 के ऊपर पॉइंट आउट करेगा क्योंकि ये x plus 1 लिखा हुआ है। अब मैं अगर यहां पे 2 लिखूंगा तो 2 किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, 3 के ऊपर। अब जब मैं 3 लिखूंगा तो 3 जो है वो किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, 4 के ऊपर। अब मैं अगर a लिखूंगा तो a किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, a plus 1 के ऊपर। अब अगर मैं b लिखूंगा तो b किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, b plus 1 के ऊपर। तो इसको हम लोग दोनों तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये दोनों तरीका क्या है मालूम है? दोनों तरीका ये है कि पहला या तो आप ये वाला तरीका यूज करो या तो ये वाला तरीका यूज करो। इसके ऊपर जाते हैं, ये क्या कहता है कि आपका a should not be equals to b, मतलब क्या 1 और 2 सेम है या अलग-अलग है? बिल्कुल अलग-अलग है। तो इनका जो राइट वाला होगा वो भी क्या होगा, वो भी अलग-अलग आएगा। अब 2 और 3 अलग-अलग है तो इनके राइट वाले भी अलग-अलग आएंगे। तो आपको कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा यहां पर। आप समझो कि किसी एक बच्चे के पास चूल है, ठीक है, उसने ये बोला कि सर x और y ऐसे 2 एलिमेंट है, ठीक है, इनका नाम मैं दूसरा ले लेता हूं। अब जैसे मैं w और z, ठीक है, ऐसे 2 एलिमेंट है जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं पर एक ही एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब सर इस तरीके की डायग्राम, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर तक गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहां पर जाके कहीं पर तो, ठीक है, अब ये बहुत, क्योंकि ये सेट तो आपका इनफाइनाइट है तो आप सब कब तक चेक करते जाओगे। देयर माइट बी अ सिचुएशन कि यहां पर 2 एलिमेंट है, ठीक है, एक का नाम मैं कुछ भी ले लेता हूं, लेट्स कंसीडर कि एक का नाम x1 है और दूसरे का नाम जो है वो y1 है, और x1 जिस साइड को पॉइंट आउट कर रहा है और y1 जिस साइड को पॉइंट आउट कर रहा है, वहां पर जो है वहां पर वो एक सेम एलिमेंट आ रहा है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट नहीं आ रहा। तो मैं आपको बोलूंगा कि पक्का बात है, बोलेगा हां सर पक्का बात है। बोला कहां पढ़ा, तो बोलेगा कि सर कहीं तो पढ़ा है, वो पता नहीं, लेकिन मैं आपको चेक करने आया हूं कि आपको आता ही नहीं आता है। बोला भाई मेरे को कुछ नहीं आता है। अब यहां पे देखो, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया।
आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाली डायग्राम एग्जिस्ट कर रही है, तो आप क्या करो मालूम है, ट्राई टू यूज दिस। मतलब आपको ये लग रहा है कि ये वाली डायग्राम एग्जिस्ट कर रही है, तो आप ये वाला यूज कर लो। इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि भाई योर f of x1 इट इज इक्वल्स टू f of y1। मतलब राइट साइड में एक ही एलिमेंट आता है, तो मैं अगर लिखता हूं कि f of x1 इट इज इक्वल्स टू f of y1, तो f of x1 की वैल्यू क्या आएगी, f of x1 की वैल्यू आएगी x + 1, f of y1 की वैल्यू क्या आएगी, f of y1 की वैल्यू आएगी y1 + 1। तो ये एट द एंड तो x1 इट इज इक्वल्स टू y1 ही होगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अगर चश्मा लगा के देखोगे तो ये जो एलिमेंट है ना, ये डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, बेसिकली दे आर सेम एलिमेंट, x1 इज इक्वल्स टू y1। तो इट विल बी पॉइंटिंग आउट टू दिस। तो कुल मिला के जो नोटेशन आएगा वो बेसिकली सिर्फ एक ही लाइन आएगी जहां पर x1 इज इक्वल्स टू y1 होगा और f of x1 इज इक्वल्स टू f of y1 होगा। तो इस तरीके का ये नोटेशन आएगा नहीं आया। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए विजुअलाइजेशन का भी फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि विजुअलाइजेशन कैसा होगा और चेक करने के लिए कैसा होगा। विजुअलाइजेशन वाला क्या है, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। अब मैं बताता हूं, अगर ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये वाली जो चीज है ये अलाउड है, इसको हम लोग मल्टीपल फंक्शंस कहते हैं। ये अलाउड है कौन से विजुअलाइजेशंस पे, ये अलाउड है कि a इट इज नॉट इक्वल्स टू b, तब आपका f of a शुड नॉट बी इक्वल्स टू f of b आएगा। क्या अलाउड नहीं है, ये वाली जो चीज है दिस इज नॉट अलाउड इनटू अ वन टू वन फंक्शन। और ये किस विजुअलाइजेशन पे कि f of a इट इज इक्वल्स टू f of b, इट विल इंप्लाइज कि a इट इज इक्वल्स टू b। तो ये विजुअलाइजेशन के हिसाब से ये वाली डायग्राम टोटली अलाउ करेगी, विजुअलाइजेशन के हिसाब से ये वाली डायग्राम टोटली अलाउ नहीं करता वन टू वन फंक्शन। अब अगर क्वेश्चन आपको आ गया एग्जामिनेशन में तो आप उसको कैसे इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट। अब जैसे लेट्स कंसीडर कि मैं एक फंक्शन लिखता हूं कि एक ना रियल नंबर से रियल नंबर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और आपका जो फंक्शन है लेट्स कंसीडर कि इट इज 4 of x1 डिवाइडेड बाय x1 - 1, जहां पर योर वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, ठीक है। लेट्स कंसीडर कि ये मेरा क्वेश्चन है, मतलब आप x1 की वैल्यू जो है x से लिख देता हूं, 4 of x इट इज इक्वल्स टू x - 1। अब अगर ये मेरा क्वेश्चन है तो मुझे चेक करना है कि ये वन टू वन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे चेक करूंगा, अब मैं विजुअलाइजेशन के हिसाब से जाऊंगा तो ये बड़ा फंक्शन है, इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। जब कभी आपको चेक करना हो ना तो आप क्या करो, ट्राई टू गो फॉर लाइक दिस कि f of a इट इज इक्वल्स टू f of b, इट विल इंप्लाइज कि a इट इज इक्वल्स टू b। मतलब अगर ये सही आ रहा है तो ये सही आना चाहिए। अब आप लिखोगे 4a which will be divided by a - 1, अब आप यहां लिखोगे 4b which will be divided by b - 1, राइट। तब आप व्हाट यू विल ट्राई टू राइट इट कि भाई ये 4 चले गया और ये 4 चले गया, तो हियर यू विल राइट a, दिस विल बिकम b - 1, हियर इट विल बिकम b एंड देन दिस विल बिकम a - 1, and you will write this is ab minus a, here you will write this is ba minus b, ये और ये चले गया, and then you will write minus a is equals to b, and then at the end you will write a is equals to b। तब मैं ये लेके चला था लेकिन मेरे को a is equals to b आ गया, तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि चेक कैसे करना है और विजुअलाइजेशन कैसे करना है। तो ये वाला दो पार्ट आपका विजुअलाइजेशन का हो गया और एक पार्ट आपका चेक करने के लिए होगा। समझ में आ गया, आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन क्लियर टिल नाउ। मतलब आपको आ जानी चाहिए, मैंने विजुअलाइजेशन भी बता दिया और मैंने फिर वो चेक करने वाला भी बता दिया। The person says to see an item. The person says to see an item. नहीं फटाफट बता दियो। एक बड़ा से कथी लिखी जाय छै, एक पर रहले कल्ले पेनवे कर लगे छोड़ दई नहीं खींची रे, कल पेनवे कर लगे फिर पेन दबी एक पड़े छै कहां खींचा जाय ई त है नानी बढ़ियो चीज के बिना लो राइट। A person says to see an item or item SP1 equal to SP2. और इसकी वैल्यू -1 नहीं रखनी है, ठीक है, सॉरी इट शुड बी +1, राइट। x की वैल्यू One item. क्योंकि 1 रखोगे तो, और इसको ही x + 1 ले लो, इवन इफ यू टेक दिस एज x + 1 तो अगेन विल बी गेटिंग। One item. तो इस फॉर्मेट में हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन। ये आपका विजुअलाइजेशन वाला पार्ट हो गया और ये आपका जब कभी भी आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है, हमको चेक करने के लिए ये वाला पार्ट जो है वो यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो टू चेक, ठीक है, टू चेक। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है। अब जैसे एक फंक्शन ले लेता हूं कि लेट्स कंसीडर सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड f of x इज इक्वल्स टू 3x + 4। अब अगर मुझे चेक करना होगा कि ये वन-टू-वन फंक्शन है या नहीं, तो मैं ना ये वाला जो फंक्शन है इसमें ना मैं कुछ कैलकुलेट करके विजुअलाइजेशन भी निकाल सकता हूं और इसमें मैं कुछ कैलकुलेट करके क्या कर सकता हूं मालूम है, इसमें मैं कुछ कैलकुलेट करके आई विल ट्राई टू पुट इट क्या कहते हैं नहीं वाला बत्ती ठीक दई इसमें भी चेक भी कर सकते हैं, विजुअलाइज भी कर सकते हैं, मतलब इसमें दोनों चीजें चल जाएंगी। यहाँ पर मैंने चेक क्यों किया था क्योंकि ये थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल होता था। जैसे मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो ये फिर कैलकुलेट करना पड़ता था मुझे। तो मैं ना जब कभी आपको चेक करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ट्राई टू यूज इट एंड यू विल गेट योर वैल्यूज। लेकिन जब कभी मुझे विजुअलाइजेशन वाला आ रहा है तो आई कैन यूज विजुअलाइजेशन आल्सो। अगर विजुअलाइजेशन नहीं भी यूज करना तो भी मैं चेक कर सकता हूं। और चेक करने के लिए क्या है कि f of a is equals to f of b, it will implies कि भाई a is equals to b। अब यहाँ पर अगर a की वैल्यू रखोगे तो what you will get 3a + 4 it should be equals to what, 3a + 4 it should be equals to 3b + 4। तो एट द एंड क्या आएगा, it will be 3a is equals to 3b and at the end it will become 8 is equals to b। तो आई कैन डेफिनेटली से दैट कि भाई ये वाला भी आपका वन टू वन फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तब अभी भी बोल सकते हैं कि वाला आपका वन टू वन फंक्शन नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको दो बातें याद रखनी है। विजुअलाइजेशन के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं जब कभी भी हमको विजुअलाइजेशन करवाना हो तो विजुअलाइजेशन के हिसाब से हम ये बोलेंगे कि ये जितने भी एलिमेंट है ये सबको पॉइंट आउट करना चाहते हैं यहाँ पर। अगर इस तरीके का सिचुएशन आता है तो इसको हम लोग वन टू वन फंक्शन कहते हैं। अब जैसे देखो ये ना, अब आपने एक चीज गौर की होगी कि मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट छोड़ दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको सिर्फ ये लॉजिक से फर्क पड़ता है। और वो लॉजिक ये कहता है कि जब कभी भी आपका लेफ्ट साइड वाला डिफरेंट होगा तो राइट साइड वाला डिफरेंट होना चाहिए। और इस लॉजिक के हिसाब से ये कहता है कि ये वाली डायग्राम आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। अब ये दोनों मिलके ये आई विल बी राइटिंग f of a is equals to f of b, ठीक है। तो दिस इज नॉट अलाउड, क्लियरली ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अलाउ नहीं करता और ये अलाउ करता है। तो क्या किसी को कोई डाउट है? आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन क्लियर हियर। तो हम लोग चले जाते हैं और फिर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कांसेप्ट। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वन टू वन क्या होता है और वन टू वन से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब इसका पूरा विजुअलाइजेशन तो आ गया होगा वन टू वन फंक्शन का। प्लीज लेट मी नो दैट एवरीवन, क्लियर? या थोड़ा सा ना बता लो, मैं तो रिप्लाई कर दूं।
ठीक है, पता नहीं रिप्लाई लेट आ रहा है क्या हो रहा है, I'm not getting your reply. अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, अब ये समझने की कोशिश करना कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट फंक्शन। आज दिल नहीं मान पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं खुद अभी जस्ट सो के उठा हूँ, आई एम फीलिंग डिफरेंट इन दिस होल वर्ल्ड, ठीक है, तो मेरे को इससे पूरी दुनिया ही अलग लग रही है, बट कॉन्सेप्ट तो मेरे वही है, उसका टेंशन नहीं है। अब आपका कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट फंक्शन, कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ये भी बहुत ईजी है और ये भी आपको आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट फंक्शन बेसिकली होता क्या है। अब सबसे पहले अब अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ, लेट्स से देयर इज अ फंक्शन व्हिच विल मूव फ्रॉम ए टू बी, अब ए से बी की तरफ एक फंक्शन मूव कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि ए की कार्डिनलिटी को लेट्स कंसीडर कि 3 ले लेता हूँ, ठीक है, और ए की कार्डिनलिटी को 5 ले लेता हूँ, मतलब लेफ्ट साइड में मैंने 5 एलिमेंट ले लिया और राइट साइड में मैंने कितना एलिमेंट ले लिया, 3 एलिमेंट ले लिया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें जब आप वन टू वन फंक्शन बनाओगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, ठीक है, इसमें अगर आप प्रॉब्लम बताओगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी। अब जैसे ये देखो, अब मैंने लेफ्ट साइड में 5 ले लिया और राइट साइड में मैंने 3 ले लिया, अब मैंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता हूँ, क्या अलाउ करता है और क्या अलाउ नहीं करता है। अब जैसे ये वाला डायग्राम अगर ये इसको पॉइंट आउट करके तो अलाउ करेगा, ये इसको पॉइंट आउट करके तो अलाउ करेगा, ये इसको पॉइंट आउट करके तो अलाउ करेगा, लेकिन यहाँ पर ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अकॉर्डिंग टू द यस्टरडे क्लास, मतलब कल की क्लास में मैंने आपको ये बोला था कि जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट होते हैं वो खाली नहीं बैठते, वो ना बड़े ही आप ऐसा बोलो कि एक्टिव होते हैं। अभी लेफ्ट साइड का ये वाला एलिमेंट है वो खाली तो बैठेगा नहीं, अब होगा क्या मालूम है, ये इसके ऊपर पॉइंट आउट करना शुरू ही करेगा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ये थर्ड वाले के ऊपर, वो सेकंड वाले के ऊपर पॉइंट आउट कर सकता है, वो फर्स्ट वाले के ऊपर भी पॉइंट आउट कर सकता है। तो अब होगा क्या कि अब ये खाली बैठेगा नहीं, ये पॉइंट आउट करना चालू कर देगा। तो अब ये एक ऐसी डायग्राम है जो मैंने आपको स्ट्रिक्टली मना किया है, इसको मैं फिलहाल के लिए निकाल देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर ये वाला जो डायग्राम है, अब ये डायग्राम मैं नहीं चाहता था, ये डायग्राम नहीं आया बेसिकली। अब यहाँ पर ये देखना कि मैंने स्ट्रिक्टली मना किया है कि ये वाली डायग्राम आपको नहीं आनी चाहिए, लेकिन अभी क्या हुआ कि ये वाली डायग्राम जो है वो आ गई है। तो अब ये क्या करेगा बेसिकली, अब ये फोर्स करेगा कि भाई तू वन टू वन फंक्शन नहीं है, सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो इसमें बन के आएगा वो आएगा 0। तो यहाँ पर वन टू वन फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब है कि पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको वन टू वन फंक्शन बनाना है, ठीक है, अगर आपको वन टू वन फंक्शन बनाना है, वन टू वन फंक्शन बनाना है, तो आपका जो लेफ्ट साइड होगा ना दैट मे बी लेस देन और इक्वल टू द राइट साइड, तो ही जाके आपका वन टू वन फंक्शन बनेगा। अगर आपका लेफ्ट साइड इफ इट इज ग्रेटर देन द राइट साइड देन टोटल नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शंस विल नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपका जो टोटल वन टू वन फंक्शन होगा ना, वन टू वन इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये इस चीज का बड़ा ध्यान देना कि जो लेफ्ट साइड, अब ना मैं आपको ना डायरेक्ट स्टेटमेंट दे सकता था, मैं आपको ना ये लिख सकता था कि वन टू वन फंक्शंस तभी पॉसिबल होगा जब लेफ्ट साइड इट इज लेस देन और इक्वल टू राइट साइड होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शंस तभी पॉसिबल होंगे जब ये वाली चीज आपकी आएगी। लेकिन ये वाला चीज में लिखा था तो आप भूल जाते थे, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका दूसरा फॉर्मेट ले लिया कि भाई लेट्स कंसीडर कि अगर लेफ्ट साइड बड़ी हो, अब आपको विजुअलाइजेशन मिल गया होगा, अब आपको विजुअलाइजेशन ये मिला होगा कि अगर मेरी लेफ्ट साइड बड़ी होगी, जैसे टक 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 राइट साइड में थोड़े एलिमेंट है, तो थोड़े एलिमेंट तो आप यूनिकली मैच करवा दोगे, ठीक है, थोड़े एलिमेंट आप यूनिकली मैच करवा दोगे, जो लास्ट के एलिमेंट होंगे वो तो एक्टिव स्टेट में होंगे, अब खाली बैठेंगे नहीं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो पॉइंट आउट करना चालू कर देंगे, जब वो पॉइंट आउट करना चालू कर देंगे तो आपको ये वाली डायग्राम मिलेगी व्हिच इज नॉट पॉसिबल इनटू वन टू वन फंक्शन, तो ये वन टू वन फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपको अगर क्वेश्चन में ये चीज आती है कि आप वन टू वन फंक्शन कितना बना सकते हो अगर आपका लेफ्ट साइड ग्रेटर है एज कंपेयर टू द राइट साइड में, ठीक है। अब वन टू वन फंक्शंस एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं कि लेट्स कंसीडर देयर इज वन फंक्शन, ठीक है, हमारे पास में एक फंक्शन है जो बेसिकली ए से बी की तरफ मूव कर रहा है और कार्डिनलिटी जो ए की है वो 3 है, मैंने चेंज कर दिया, अब कार्डिनलिटी जो बी है वो बेसिकली 5 है, तो ए में कितने एलिमेंट है, मैंने लिखा है कि 3 एलिमेंट है, ठीक है, ए में 3 एलिमेंट आ गए। अब अगर मैं बी लिखूं तो 1 2 3 4 और फिर ये 5। अब अगर यहाँ पर देखना कि ए में 3 एलिमेंट है और बी में 5 एलिमेंट है, अब यहाँ पर वन टू वन फंक्शन बनाते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शंस जो है वो भी सेम होगा, बात चल रही है ना, अच्छा नहीं भाई, टोटल नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन जो होगा वो भी टोटल नंबर ऑफ एरोस डायग्राम के ऊपर ही बेस होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शंस, ओके, टोटल वन टू वन फंक्शंस, टोटल वन टू वन फंक्शंस it should be equals to what, total one to one function it should be equals to what, it should be equals कि भाई टोटल नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन जो आएंगे ना आपके दोस्त, कि टोटल नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शंस आपको जो कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये होगा कि it should be equals to total different arrows representation, total arrows representation, ठीक है, arrows representation। अब अपने को ये ध्यान में रखना है कि ये वाली चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, और जो दो डायग्राम है ये दोनों डायग्राम को ध्यान में रखकर ही एरो रिप्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। अब क्या होगा, अब समझो कि मैं ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, अब ये एलिमेंट को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर पॉइंट आउट करवा सकता हूँ। अब अगर ये वाला एलिमेंट इसके ऊपर पॉइंट आउट कर सकता है तो क्या ये वाला एलिमेंट इसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर ये वाली इंजेक्शन इसको लग रही है तो ये वाली इंजेक्शन इसको नहीं लगेगी। दूसरे एक दूसरा एग्जांपल दे दिया, ये इससे शादी करो तो ये इससे शादी नहीं करेगा, दिस इज वेस्टफुल, ठीक है। तो आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, अगर ये इसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा तो ये वाला ना इसके ऊपर पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाली डायग्राम आ जाएगी एनी कोई डिस्टॉर्ट पॉइंट आउट। तो हम क्या करेंगे, अगर ये इसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है तो हम ना इसको दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करवा देंगे, हम देखो ये इसको दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करवा देंगे, तो ये एक एरो रिप्रेजेंटेशन है और ये एक तरीके का वन टू वन फंक्शन है। तो अब मैं इसको थोड़ा और मैं डिटेल में अगर बोलूं, अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं अगर बोलूं कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है ये कितने तरीके से राइट साइड को पॉइंट आउट कर सकता है, ये जो है ना ये आपको 5 तरीके से पॉइंट आउट कर सकता है। ये पेन का मूवमेंट देखना, एक तरीका ये होगा कि ये इसके ऊपर पॉइंट आउट कर सकता है, दूसरा तरीका ये इसके ऊपर पॉइंट आउट कर सकता है, तीसरा तरीका इसके ऊपर पॉइंट आउट कर सकता है। तो ये 5 में से किसी के एक के ऊपर भी पॉइंट आउट कर सकता है। तो ये कितने तरीके से पॉइंट आउट कर सकता है, ये टोटल जो है वो 5 तरीके से पॉइंट आउट कर सकता है, दैट मींस इट कैन पॉइंट इट आउट इन 5 वेज। अगर ये 5 तरीके में से किसी एक के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है तो ये जो दूसरा वाला होगा वो कितने तरीके से पॉइंट आउट करेगा, वो पॉइंट आउट करेगा 4 वेज से। फिर ये वाला जो होगा वो 3 तरीके से ही पॉइंट आउट कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शंस जो है, ठीक है, अब अगर मैं बोलूं तो इट विल बिकम 5 into 4 into 3, लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसको फार्मूला नहीं मिल पा रहा है। तो फार्मूला मिलने के लिए मैं क्या करूंगा मालूम है, मैंने 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे फार्मूला बनाना है। तो अब ना ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा।
अभी 2 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अब मजा आ जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि 5 परम्यूटेशन 3। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो 5 कहाँ पर है? राइट साइड में है। मतलब ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा राइट साइड परम्यूटेशन लेफ्ट साइड। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन जिसको हम लोग इससे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया? डॉट 5C1 ग्रुप क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता देना।